वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज हमारी दूसरी सहरी थी तो हम उसकी तैयारी कर रहे थे। आप बताएं कि आप लोगों ने क्या क्या सहरी में किया। और आटा हमने पहले ही गूंद लिया था थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले सहरी से। तो अब हम उसके पेड़े बना रहे थे क्योंकि सहरी का टाइम हो रहा था, 4 हो गए थे। तो अब हम अपना नाश्ता तैयार करने लगे थे। पराठों के बगैर तो हमारी सहरी होती नहीं है। हमने 3 लड़कियों ने साथ ही खाना था तो एक एक पराठा सबको आया। 3 पराठे हमने बना लिए और हम सारी रात जागती रहती हैं तो सहरी करके सोती हैं। हमारी यही रूटीन है। फिर आज सुबह हमारी क्लास भी होनी थी तो हमने क्लास लेने भी जाना था। 10 बजे हमारी क्लास थी। तो रात सारी हमने कुरान पाक पढ़ा, नमाज़ पढ़ी। उसके बाद सुबह हमने यूनिवर्सिटी की तैयारी की और हम क्लास लेने के लिए चले गए। यहाँ पे आप लोग बताएं कि आप लोग सहरी में क्या क्या पसंद करते हैं और आपके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या आप खाना पसंद करते हैं। तो हमारे साथ हम 3-4 बच्चियाँ मिल के खाती हैं, बनाती हैं तो इंजॉय भी करती हैं। और सारी रात हम एक साथ रहती हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करती रहती हैं। और आप हमारे साथ शेयर करें कि आप कहाँ कहाँ से हैं और ये वीडियो पूरी देखा करें, बीच में स्किप ना किया करें। और हमें अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दिया करें, प्यारे प्यारे कमेंट के आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये हमारी रोटी बन रही है और पहली रोटी तो हमसे सही नहीं बनी, वो थोड़ी सी टूट गई थी तो हमने ज़रा जल्दी कर दी थी और वो साइड साइड से तवे पे लग गई थी। तो ये सिलेंडर का ज़्यादा इशू होता है। यहाँ पे रोटी सही से नहीं बनती, दरमियान में जल जाती है, साइडों से कच्ची रहती है। इसमें रोटी बनाना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे गैस तो होता नहीं है तो हमने अपने सिलेंडर भरवाए हुए थे और एक पराठा हमने रेडी कर लिया। अगर आप लोगों ने भी हमारे साथ सहरी करनी है तो आप भी आ जाएं। उसके बाद हम लोग बनाएंगे ऑमलेट। ये हम हाफ़ फ्राई करते हैं एग को तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें। उस पर काली मिर्चें डाल के बहुत ही वो मज़ेदार बन जाता है। और हम इधर यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, हमारी क्लास होती है। तो आज का रोज़ा हमें बहुत लगा, हमें बार बार पानी की प्यास लग रही थी, हमें दिल करता था हम पानी पी लें क्योंकि आज हमारी यूनिवर्सिटी थी, हमने क्लास लेने जाना था। वहाँ पे सारा दिन अगर बंदा काम करता रहे ना तो भूख प्यास का भी ज़्यादा पता चलता है। और ऊपर से थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लग रही थी हमें। अगर बंदा सारा दिन घर में और रूम में पड़ा रहे तो इतना ना गर्मी का पता चलता है, ना भूख का, ना प्यास का। तो घर से बाहर जो लोग होते हैं, जो बेचारे काम करते हैं, उनको तो रोज़ा भी तंग करता होगा। वैसे अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा गर्मियाँ नहीं है तो इसलिए रोज़े ज़्यादा तंग भी नहीं किया। कल का तो रोज़ा हमारा बहुत अच्छा गुजरा, हमें पता भी नहीं चला कि हमारा रोज़ा है कि नहीं है। आज थोड़ा हमने पानी की कमी महसूस की, दिल करता था बार बार पानी पी लें। और आप सब लोगों को दूसरी सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जुम्मे का दिन था, जुम्मा भी मुबारक। रमज़ान का पहला जुम्मा आज गुज़र गया। तो आप लोग हर मुसलमान के लिए अच्छी दुआ किया करें। अल्लाह पाक हर मुसलमान को सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उन्हें नेक सालिहा औलाद अता फरमाए। और ये अब हम हाफ़ फ्राई कर रहे हैं एग को। तो कुछ हमारी रूममेट है जिसको हाफ़ फ्राई एग बहुत अच्छा लगता है और इस पर हम काला नमक डाल लेते हैं या काली मिर्चें डाल लेते हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। और एग के साथ साथ हम दही भी लेके आते हैं, दही भी होती है हमारे साथ और एग होती है और रोटी होती है, सालन भी होता है, सारा कुछ होता है। ये थी काली मिर्च जो हमने पहले हमने एक एग फ्राई किया, अब हम दूसरा कर रहे थे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कल हमने बनाया था वो हमसे ज़्यादा सही नहीं रहा। और आज की सहरी में हमने शामी कबाब भी फ्राई कर लिए थे जो कि हम घर से लेके आए थे, फ्रोज़न थे। और आज हमने इनको भी फ्राई कर लिया। तो बहुत ही अच्छी हमारी सहरी रही सुबह वाली। और आप बताएं कि आप खाने में क्या क्या खाते हैं, सहरी टाइम क्या क्या लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। ये है क्या, अभी हमारा न्यू न्यू व्लॉग है तो हमें ज़्यादा बातें करना नहीं आती कि क्या बोलें, इसलिए स्पीड मेरी थोड़ी स्लो है कि मैं सोच सोच के बोलती हूँ कि अब मुझे क्या कहना चाहिए, अब मुझे क्या कहना चाहिए। और अब हमारी शामी भी रेडी हो चुकी हैं और
इंशाअल्लाह ये रमज़ान हमारे लिए खैर और बरकत वाला गुज़रे। अल्लाह पाक से अच्छी अच्छी दुआएं किया करें, अपने लिए भी, इर्द गिर्द लोगों के लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, अपने माँ बाप के लिए भी। तो ये हमारी शामें रेडी हो चुकी हैं, अगर आप लोगों ने खानी है तो आप लोग भी आ जाएं। और सुनाएं, आज हमारी यूनिवर्सिटी भी थी तो हमने 10 बजे क्लास लेने जाना था। और ये देखिए हमारी सहरी रेडी हो चुकी है। दाल माश थी, सालन था हमारे पास, और चाय, पराठे और बिरयानी हमने रात बनाई थी। पुलाव, मटर आलू वाला पुलाव था, वो भी हमारे साथ हमने सहरी में ऐड कर लिया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सहरी कर रहे हैं हम, अगर आप लोगों ने करनी है तो आप लोग भी आ जाएं। उसके बाद हम थोड़ा सो गए थे, फिर सुबह 10 बजे हमारी क्लास थी, हम यूनिवर्सिटी जा रहे थे। तो ये देखें रोज़े में भी ये लोग हमें तंग करके रखते हैं इन 3-3 4-4 घंटों की। अब हम क्लास में पहुंच चुके थे तो गर्मी लग रही थी, हमारी क्लासें बहुत ही ऊपर होती हैं चल चल के। एक तो रोज़ा था, इसकी वजह से हमें पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगी। और ये हमारे प्रैक्टिकल कॉपी थी जो हमने क्लास में बैठ के लिखी। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होना था, उस मैम ने हमारी चेक करनी थी, तो हम पहले से नहीं लिख के गए थे, हमने वहाँ ही प्रैक्टिकल लिए और वहाँ पे ही लिखे। तो ये देखें बच्चे शोर कर रहे थे, मैम को तंग कर रहे थे। मैम ने हमें सज़ा दी कि पूरी क्लास को खड़ा कर दिया उन्होंने अपने लेक्चर में, और ये हमारी सज़ा थी। ये हमारा दूसरा रोज़ा था जो कि हमारी क्लास में था, और इस तरह का हमारा सारा दिन गुजरा। और यहाँ पे हमने असाइनमेंट शीटें लेनी थी, तो बुक शॉप पे आ गए थे हम। हमारी यूनिवर्सिटी की ये है बुक शॉप, यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। यहाँ पे हमने असाइनमेंट शीटें ली और असाइनमेंट भी जमा करवानी थी हमने। तो ये देखें 5 असाइनमेंट थी, हमारे ग्रुप वालों की शीटें भी लेनी थी, तो उनके लिए भी लेके गए थे हम। और हमें सारा दिन हम लिखते रह गए, और बहुत ज़्यादा रोज़े ने हमें भी तंग किया। और आज का जुम्मे का दिन था, तो ये जुम्मा नमाज हो रही थी हमारी यूनिवर्सिटी में, सारे बॉयज़ जुम्मा नमाज पढ़ रहे थे। तो एक ये देख के एक अच्छा सा सुकून मिलता है दिल को कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और नमाज पढ़ते रहने से तो दिल को और भी सुकून मिलता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी से वापस आ गए थे, तो यहाँ पे हमने समोसे रोल लिए, और 4 बजे तक हमारी अफ्तारी का टाइम भी शुरू होने वाला था। तो हमने कुछ चीज़ें बाज़ार से लेनी थी, सब्जियाँ, दही भल्ले, आलू, इस तरह की चीज़ें थी। हमने खुद पकौड़े बनाने थे आज। ये देखें गाइस, हमने जो है आलू जो है वो ले आए हैं, आलू भी लेके आए हैं। और ये हमारे पास जो है वो बेसन है, बेसन भी है और मैदा भी है। तो गाइस हमने जो है वो अब पकोड़े बनाने स्टार्ट करने हैं। तो आपके सामने जो है हमारी चुटको जो है वो आलू लेके आई है, और ये आलू जो है वो काटने लगी है। प्यारे प्यारे आलू अपने प्यारे प्यारे हाथों से आलू काट रही है। ये हमारी एक दोस्त है, हमने उसका नाम चुटको रखा हुआ है, तो उसको हम चुटको कहते हैं क्योंकि वो हम में सबसे छोटी है, तो हम उसे प्यार से चुटको कहते रहते हैं। और ये वही काम कर रही है, आलू काटने वाला चुटको मैडम। तो आप बताएं, क्या आप भी घर में काम करते हैं कि नहीं करते? हम लोग तो घर में हिस्सा लेते हैं कि हमें कोई काम दें और हम करें। ये देखें जो हमारी चुटको है ये आलू बारीक बारीक काट रही है। और देखें कि जो जितनी छोटी है लेकिन उतनी ही ये तेज़ है काम में, बहुत एक्सपर्ट है, बहुत तेज़ तेज़ काम करती है। लगती छोटी है पर काम इसके बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अब हम बेसन रेडी कर रहे थे, इसमें मिर्ची, नमक, मसाले सारे ऐड करके हमने तैयारी करनी थी पकोड़े बनाने की। और हमने साथ में फ्राइज, हम चिप्स भी बना रहे थे, तो वो भी आपको दिखाऊंगी मैं। और आप बताएं, हम ये देखें जी, ये हमारा जो है वो मसाला रेडी हो रहा है, बेसन है और अंदर रेड चिल्ली है, नमक जो है वो डाल दिया है। इस तरह हमारा जो है वो पकोड़े का सामान जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है गाइस, और ये जो देखें हमारी जो दोस्त है चुटको, वो मसाला रेडी कर रही है। मसाला रेडी करके उसने अब पकोड़े बनाने हैं। ये काम बहुत स्पीड स्पीड से करती है, बहुत मतलब इसे ना शौक है काम करूँ मैं, मतलब ये हमारी चुटको भी है और हमारी माँ भी।
और ये जो खुद बात कर रही है ये तो कोई काम ही नहीं करती, सारा दिन सोई रहती है। सो के अफ्तारी के टाइम आ जाती है कि अब मैंने रोज़ा खोलना है, फिर इसे पता चल जाता है कि मेरा रोज़ा था। गाइस मैं रोज़ा रखती हूँ, लेकिन ना मैं मतलब अब हमारा वीकेंड है ना, तो हमें ऑफ है, फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो जो है वो सहरी के बाद नमाज़ पढ़ के मैं सो जाती हूँ, फिर ज़ोहर टाइम उठती हूँ, उठ के फिर जो है नमाज़ पढ़ते हैं, फिर जो इफ्तारी का टाइम हो जाता है मतलब मैं ज़्यादा टाइम अपना सोने में स्पेंड करती हूँ। और ये हम टैंक का पानी बना रहे थे क्योंकि हमें जामे शीरी वाला भी पसंद है, वो आज हमें मिला नहीं तो हम ज़्यादा लेट हो गए थे, तो हमें जो मिला हमने उसी का शरबत बना लिया। और आपने शरबत पीना है तो आप भी आ जाएं अपने अपने गिलास लेके। गाइस ये देखें टैंक जो है वो रेडी हो चुका है, पर इसने ना जो चीनी बहुत कम डाली है तो थोड़ा फीका फीका लग रहा है। ये हम आधा घंटा पहले बना रहे थे क्योंकि हमने बोतलों में भर के फिर फ्रीज़र में रखनी थी, क्योंकि पानी ये वाला गर्म था और हम चाहते हैं कि हमें ठंडा पानी चाहिए। रोज़े में वैसे भी सारा दिन हम भूखे प्यासे रहते हैं तो ज़्यादा पानी ही पिया जाता है और तो कुछ खाया पिया ही नहीं जाता। ये अब मैं बोतल को भर रही थी और मैं अब फ्रीज़र में इसको रखूँगी। और आप बताएं कि आप जामे शीरी वाला शरबत पसंद करते हैं या टैंक वाला बनाते हैं। और हमें तो टैंक वाला पसंद है गाइस, और आपको कौन सा शरबत पसंद है? गाइस ये देखो फ्रिज में ना लड़कियों ने बोतलें रखी हैं दूध की, फिर कहते हैं कि फ्रिज में ना हमारी चीज़ें ख़राब हो रहती हैं, अंदर बरौली लग जाए। ये हमारे पकोड़े बन रहे हैं अब। और थोड़ी देर तक रोज़ा खुलने वाला था क्योंकि आज हम सब लेट हो चुके थे और हम यूनिवर्सिटी से भी देर से आए थे क्योंकि हमारी क्लासें थी। और ये पकोड़े रेडी हो चुके हैं। ये हमारी फ्रेंड ने पकोड़े बनाए और उनको जला दिया, ज़्यादा देर उसने रखा। वो इधर तवज्जो नहीं करती कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, इधर उधर देखती रहती है। वो पकोड़े ही हमारे जला दिए उसने। और पहली दफ़ा हमने उसको काम बताया था। तो ऐसे काम चोर लोग भी होते हैं जो अफ्तारी के टाइम उठ के आ जाते हैं, सारा दिन सोए पड़े रहते हैं। इसका पता नहीं होता कि ये ज़िंदा है कि मरी पड़ी है। इसको 10-10 बार हिलाना पड़ता है कि उठ जाओ उठ जाओ, फिर उठती है। और ये जी हमारी जैसे ज़िंदा लाश पड़ी हुई हो। ये हमारी अफ्तारी का टाइम हो चुका है। ये देखिए हमारी शरबतें की वो सॉरी गाइज, पीछे से मुझे मेरी दोस्तें हंसा रही है इसलिए मैंने शरबतें बोल दिया। शरबत हमारे रेडी हो चुके हैं ठंडे यख। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।